जयराम जी किसान भाइयों, आजकल फसलों में हम कई प्रकार की दवाइयों को स्प्रे कराते हैं, मगर कई बार ऐसा होता है कि हमें उन दवाइयों को अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाए या फिर मिलत भी है तो कम मिलत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि फसलों में स्प्रे करते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखने हैं और ऐसी कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं जिससे हमारी दवाई अच्छे से काम करे और हमें स्प्रे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो चलो वीडियो शुरू कराते हैं। नमस्कार, जयराम जी की मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हो आपको अपने बुंदेली किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल ही सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ही खेती किसानी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी हमेशा मिलत रहे। तो सबसे पहली बात करें नंबर 1, सही दवा को चुनाव। कई बार ऐसा होता है कि हमारी फसल में बीमारी, फंगस या समस्या कछु और रहता है, मगर सही कारण न समझने की वजह से हम दवाई कछु और के लिए आते हैं, जिसके कारण वह दवाई सही से काम नहीं करे और हमारी फसल में वह समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है और हमें दवाई को रिजल्ट नहीं मिले। एक से जब भी आप दवाई ले भी जाएँ तो अपनी फसल को अच्छे से निरीक्षण करें और अपनी फसल की सही समस्या समझ के ज़रूरत के अनुसार दवाई को प्रयोग करें। नंबर 2, घोल बनावे को तरीका। सही दवा को चुनाव करने के बाद दूसरी ज़रूरी चीज़ है दवाई को घोल बनावे को तरीका। कई बार हमें 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयों को स्प्रे करने रहते हैं और हम उन दवाइयों को घोल एक साथ एक ही बाल्टी में इकट्ठो बना देते हैं, जिसके कारण कई दवाइयाँ ऐसी रहती हैं जो आपस में रिएक्शन करके फट जाते हैं और काम नहीं करें। एक से अगर आपकी जानकारी न हो तो आप दवाई लेते समय दुकानदार से पूछ सकते हो कि कौन दवाई को साथ में घोल बना सकते हैं और कौन दवाई को नहीं बना सकें, और फिर दुकानदार के निर्देश अनुसार दवाई को घोल बनाएं और जहां तक संभव हो सके तो हर दवाई को अलग अलग बाल्टी में अलग अलग घोल बनाएं। नंबर 3, स्प्रे करने को सही समय। स्प्रे करने को समय भी दवाई के रिजल्ट ही काफ़ी प्रभावित करता है। ठंड के मौसम में आप सुबह की उस छटवे के बाद दिन के कोई भी समय दवाई को स्प्रे कर सकते हो, जबकि गर्मी के मौसम में तापमान ज़्यादा रहता है, जिसके कारण धूप की वजह से दवाई वाष्पित होकर उड़ जाता है और बहुत कम मात्रा में काम कर पाता है। एक से गर्मी के मौसम में आप या तो सुबह टाइम स्प्रे करें या फिर शाम में, और जहां तक संभव हो सके तो आप शाम के समय दवाई को स्प्रे करें। इससे आप ही दवाई को अच्छा रिजल्ट मिले है। और यदि आप बरसात के मौसम में दवाई को स्प्रे करने हैं तो आप मौसम देखें, वर्षा हुए कि 3-4 घंटा पहले दवाई को स्प्रे कर देना चाहिए ताकि दवाई धूप न पाए और पौधा में अच्छे से लग जाए। नंबर 4, पानी की मात्रा। हमारे कई किसान भाई ऐसे हैं जो समय और पैसा बचावे के चक्कर में पानी की कम मात्रा को प्रयोग कराते हैं, जिसके कारण दवाई को रिजल्ट नहीं मिल पाए। एक से आप ही ध्यान रखने हैं कि एक एकड़ में कम से कम 125 से 150 लीटर पानी को प्रयोग जरूर करने हैं। आप चाहो तो अधिकतम 200 लीटर पानी में भी दवा को प्रयोग कर सकते हो। आप जितनी अच्छी मात्रा में पानी को प्रयोग करो आप उतनी अच्छी रिजल्ट प्राप्त हों। नंबर 5, खेत में नमी। कोई भी दवा को प्रयोग करते समय खेत में नमी हो वो बहुत ज़रूरी है। खेत में जितनी अच्छी नमी रहे पौधा उतनी अच्छे से दवाई ही ग्रहण कर है। ज़रूरी नहीं कि जब हम कचरा वाली दवाई को स्प्रे करें जब ही खेत में नमी हो। पौधा में दवाई के अच्छे संचरण के काज नमी हो वो बहुत ज़रूरी है। एक से कोई भी दवा को स्प्रे करते समय खेत में पर्याप्त नमी हो, ये बात को विशेष ध्यान रखें और नमी देखे दवाई को स्प्रे करें। नंबर 6, सिलिकॉन चिपकू। आखिर में जो एक और ज़रूरी चीज़ है वह है सिलिकॉन चिपकू। पौधा में दवाई के एक समान अच्छे फैलाव काज चिपकू बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी दवाई डालो चिपकू को प्रयोग जरूर करें। आप देखो कि चिपकू मिलावे से आप जो दवाई डाल रहे हो वह पौधा में ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छे से लग जाए है और काफ़ी शानदार काम कर है। तो किसान भाइयों, ये हती भी मुख्य बातें जिनको स्प्रे करने से पहले आप ही ध्यान रखने हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और चैनल ही सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर, तब तक खिलाने जयराम जी की।